ये रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के माध्यम से, वो आपको सिखाने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, तीन अलग अलग लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, μ3 है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये ज़्यादा है, डेंसर है एज कम्पेयर टू μ2, और μ2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू μ3। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हो आपको रेयर मीडियम मिलता जा रहा है। एक डॉट है बीकर के यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, डॉट आप देख लो। आप इसको नॉर्मली ऊपर से देख रहे हो, तीन लिक्विड मीडियम से होता हुआ आप इस डॉट को देख रहे हो। आप नॉर्मली जानते हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या कहानी होता है। जब भी आप रेयर से डेंसर की तरफ देखते हैं तो कोई चीज़ ऊपर आता है जिसे एपरेंट डेप्थ कहते हैं, उसी को आपको खोजना है कि फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ द डॉट। क्या होगा वो खोजना है। इस न्यूमेरिकल्स को आप एक कॉन्सेप्ट लगाकर बहुत इजीली बना सकते हो। आप यहाँ पर नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट है ना, लेयर जितना यहाँ पर मीडियम देखता है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आप करो कि इस मीडियम को भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। आप पहले इस मीडियम और इस मीडियम के साथ कंपेयर करो, फिर इस मीडियम के साथ कंपेयर करो, इस मीडियम और इस मीडियम। इसको एक नॉर्मली एक फॉर्मूला से आप बना सकते हैं जिसका नाम है रियल डेप्थ। के लिए आप हमेशा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई एपरेंट डेप्थ आप यूज करें। और यहाँ पर फार्मूला आप इस फार्मूला को यूज करें। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका यूज करना है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और डिवाइडेड बाई अगेन कंपेयर किससे करना है, ऑब्जर्वर से जहां ऑब्जर्वर होगा। ठीक है, इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखो हम कैसे लगा रहे हैं, पहले हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका रियल डेप्थ कितना है, इसका थिकनेस कितना है, h/3 है। आपका एपरेंट खोजना है A1। आपका ऑब्जेक्ट कितना दिया, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, सर ये μ1 में रखा हुआ है, और ऑब्जर्वर कहां है, एयर में है, तो जो कि 1 होता है। इस तरीके से आपने A1 को फाइंड कर लिया। A1 आपका कितना निकला, h/3 μ1। ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस आपको लगाना है इसके लिए भी। यहाँ पर भी आर्क है, एपरेंट डेप्थ 2 निकालना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगेन यहाँ पर रहेगा, इसको यहीं दिखेगा डेंसर मीडियम में, जो कि μ2 है, और ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, एयर में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया, रियल डेप्थ आप बैठा सकते हो h/3, इसका भी h/3 है, और यहाँ पर μ2 हो गया, और ये A2 आपका सेकेंड एपरेंट डेप्थ कितना आया है, A2 इक्वल टू h/3 μ2 आया है। क्लियर है। थर्ड प्रोसेस यही करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, इस मीडियम के लिए करेंगे। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ 3, और आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट का लेना है, पहले ऑब्जेक्ट ले लेना है, फिर ऑब्जर्वर को देखना है। तो रियल डेप्थ आप कहाँ पर है, h/3 है, थिकनेस देखो h/3 है। A3 ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट सर अगेन मीडियम, किस मीडियम में है, μ3 है, और ऑब्जर्वर कहाँ है, एयर में है, जो कि एयर का 1 होता है। और इस तरीके से आपने A3 का वैल्यू कितना खोजा, 3h μ3। ठीक है, टोटल एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा बच्चा, टोटल एपरेंट डेप्थ A1 प्लस A2 प्लस A3 करोगे, और तीनों को जोड़ने पर तुमको क्या मिलेगा, देखो तीनों डाटा को देखोगे तो h/3 तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1/μ1 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ3 आपका आंसर आ जाएगा।